आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर जो है ना सोल्व पेपर 2017 का। ये कक्षा 6 के लिए है। सारे सोल्व पेपर मैं कराता जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में करा चुका था 2018 का, 19 और 20 एंड 21 के पेपर्स में करा चुका हूँ और आगे के भी पेपर्स सारे कराने वाला हूँ। तो आपको अगर सारे पेपर्स देखने हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। यदि क्वेश्चंस आपके पास नहीं लिखे हैं तो आप लिखते जाएंगे। यदि आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना हो तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी जोड़ देंगे आपको बस मैसेज करना होगा। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भी शेयर ज़रूर करें जिससे कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए, वो उनके पास ये सारे क्वेश्चंस पहुंच सकें। और मॉडल पेपर सैम्पल पेपर भी कराऊंगा जिससे कि आपको है ना क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बन सकें जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकें। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि सबसे अलग भिन्न आकृति को यहाँ पे फाइंड करना है। तो भिन्न आकृति में दी गई आकृति में से सबसे अलग आकृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है आपका ऑप्शन बी वो सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी डिफरेंट आकृति को फाइंड करना है, अलग सी आकृति कौन सी है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है ना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो इसका राइट आंसर बनेगा, 4 में सॉरी, वो है आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक ही डायरेक्शन के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो पेपर है आपका 80 नंबर का कर दिया गया है। 2021 का पेपर ज़रूर देखिएगा, उसी पैटर्न पे आपका इस साल का पेपर आएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका 5 का जो आंसर बनेगा वो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सेकंड डायरेक्शन दे रखी है कि दी गए आकृति में से आपको 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें जो है ना बिल्कुल सादृश्य समान दिखने वाली आकृति को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर। फिर हमें डायरेक्शन दे रखी है कि इसमें जो है ना पैटर्न पूर्ण करना है। जिस तरह से ये चित्र बना हुआ है आधा, इसमें कौन सा चित्र जोड़ दिया जाए कि इसका पैटर्न पूरा हो जाए, तो इसमें जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। 12 का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, तो उसको भी देख लेते हैं। 12 का जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऐसा ही पेपर आपके 2017 में आया था, तो ऐसा ही पेपर थोड़ा है ना पैटर्न चेंज हो गया है, पर पेपर ऐसा ही आता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। और ज़्यादातर ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब इसमें जो आकृति चल रही है उसकी श्रृंखला, आगे जो श्रृंखला क्या बनेगी वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 दे रखा है। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन जो है ना आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें दिया रखा है आपको डायरेक्शन कि इसमें कौन सी आकृति जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें जो आंसर को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है आपको 22, तो 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर यहाँ डायरेक्शन दे रखी है
इसमें बोला गया है कि आपको समस्या आकृति को चुनना है। ठीक है, संबंध होना चाहिए, जैसे इसका एक हाथ से दूसरे हाथ का, तो एक पैर का किससे संबंध होगा ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ये जो है ना पैरों से, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मोजों से। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ दे रखा है, 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दे रखा है, तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका जो है ना सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको आकृति दे रखी है, तो इनमें से दर्पण में देखने पर ये आकृति कैसी दिखाई देंगी वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना उसका राइट आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे दे रखी है आपको आकृति, इसमें जो है ना इस जो आकृति दिख रही है ऐसी आकृति किस चित्र में छुपी हुई है वो बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है आपका ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे निर्देश दे रखा है, तो इसमें ये बताना है किसी भी कागज को जब हम इस पैटर्न में रखते हैं तो नया जो आकृति है किस तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बेस 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो वो सेम पैटर्न से ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे आकृति दे रखी है, जो ये चित्र मतलब जो ये दे रखा है टूटा फूटा चित्र, इससे नए चित्र जो लाइनें हैं इनसे क्या चित्र बनाया जा सकता है वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है ना 46 का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एंड आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इस तरह से आपके आकृति वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो मैथ के क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, फिर लास्ट टाइम में आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, तो नीचे दिए गई सूचना को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और इसको उस सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें है ना ये जो एक ब्रैकेट है इसके अनुसार ये 5 दर्जन होता है। दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी 1380 जो है ना इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, तो 52 में ये चित्र देख लेना है, फिर उसके बाद ये ग्राफ देखना है। फिर यहाँ क्या पूछा गया वो देख लो। एक सप्ताह में अमित और राघव दिए गए कुल व्याख्यान को गोपाल और तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यान में कितना अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 है। यदि आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को लिखते जाइए, जिससे कि आपके पास ये क्वेश्चन पहुंच सकेंगे और सॉल्यूशन में दिखा दूंगा तो वहां से नोट कर पाएंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो सकते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 है। तो इसका जो राइट आंसर 144 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, 20 परिमापों का औसत 18 है तो प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत का मान जो है ना क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याओं में से 2:3 का जो है ना अनुपात, यदि प्रत्येक में से 9 जोड़ दिया जाए तो उसका यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 18 और 27 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56,
एक बक्से की प्रत्येक कोर में 3 मीटर लंबी और तथा उसका आयतन जो है ना कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 27 मीटर घन। इसका जो है ना बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 चलना आरंभ करती है और सायंकाल 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन जो है ए है ना 7 घंटे 10 मिनट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे दे रखा है, गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांक में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जो है ना डी ऑप्शन इसका 80% इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, 30 में से 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त होता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो इसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो है आपका 50%। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है और यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 150 लीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन 4 घंटे 40 मिनट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेता है और 2 वर्ष के बाद ब्याज सहित 24,800 रुपये वापस अदा करता है। ब्याज की दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 12% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दे रखा है 63, एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 33 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है यहाँ पे, सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर 70/99 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 16,450 जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 297 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ दे रखा है, दो संख्याओं का मासा SCF 38 है तथा उनका लासा LCM 98,154 है। उनमें से यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी 2394 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 एकत्र किए जाते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही हो जितने की विद्यार्थी हैं तो दूसरे स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ये जो है ना वर्ग से क्वेश्चन बना है यानी कि स्क्वायर वाले टॉपिक से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है 480 जो है ना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका दे रखा है यहाँ पे 69, श्रृंखला 258 130 66 34 और 18 डॉट डॉट रिक्त स्थान पर अलग पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, 2 दशमलव का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव है क्या हो सकता है? इसका दूसरा दशमलव 5.03 जो है ना इसका 02 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 70%। डी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से सेट के परिणामों का औसत कितना है? सेट के परिणाम 567,
434, 323 और 290 और 401 है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 403 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ दे रखा है 73, 98, 61 को 3 व्यक्तियों ए बी सी 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है ना 5709 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे दे रखा है एक संगठन 74 दे रखा है यहाँ पे एक संगठन में 3450 कर्मचारी, इनमें से 42% कर्मचारी ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन है 1449 जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ दे रखा है 20 परीक्षणों का जो है ना मात्र 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है 63.65 जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे ये अनुच्छेद बेस जो है ना आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे फिर उसके बाद इनके आंसर को देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना है आपको क्या बोला जा रहा है अनुच्छेद में। अगर सही से पढ़ लोगे तो आंसर सही कर पाओगे। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था और वह बहुत नटखट था। फिर उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए और शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया और वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। अब यहाँ से इसके क्वेश्चन आते हैं वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 76 दे रखा है पेड़ पर कौन रहता था। तो पेड़ पर बंदर रहता था। क्वेश्चन नंबर 77 लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी। तो केले और मिठाइयाँ देती थी, इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 78 लड़के के घर की देखभाल किसने की थी। तो बंदर ने की थी, ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 इसका मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी बहुत सारी चीज़ें दी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। फिर यहाँ पे एक और अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं फिर इसके आंसर करेंगे। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है और यह मुस्लिम आक्रमणकारी से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और बाद में राजपूतों ने 1308 में ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों के ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया और महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने साहित्य की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया और चित्तौड़ में नामित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किला राजपूतों की वीरता की जो है ना गाथा सुनाता है। फिर इसके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 चित्तौड़ स्थित है। चित्तौड़ जो है ना राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1303 में जो है ना इसका सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़ में स्थित है। अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर 84 का वो है महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ दे रखा है आपको राजपूत रानियों ने अपने सीतत्व की रक्षा क्या करती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आग में जलकर जौहर करती थी। फिर यहाँ पे एक और अनुच्छेद दे रखा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके आंसर करते हैं। फिर वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महान मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। वाराणसी में 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक
स्मरणीय स्थान है? सारनाथ, जहाँ पर एक पुराना स्तूप है। और सारनाथ में बुद्ध अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं, और जहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान देशों द्वारा बनाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है, इसमें बहुत सी मूर्तियाँ रखी गई हैं। और जहाँ सम्राट अशोक के 4 सींग वाला स्तंभ भी रखा गया है। यहाँ हमारा राज्य चिन्ह है। और बताओ, इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए भी प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के ही रहने वाले थे। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। काशी में एक भव्य, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विश्वनाथ मंदिर। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88, सारनाथ अब स्थित है, तो सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ जो अब स्थित है वो है आपका 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना इसका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में, तो इसका राइट आंसर है 4 सिंह हैं। और क्वेश्चन नंबर 90, वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध वाद्य यंत्र से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तबला से। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे एक और अनुच्छेद दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राज्य अभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा और बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश का नौसेना की भी आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में या शत्रु की पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो उसका सम्मान करते थे, उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराध को दंड अवश्य मिलता था। और जब उनका पुत्र संभाजी अव्याहृदयता व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व करेंगे। शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक व बीजापुर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 दे रखा है, शिवाजी आदर करते थे, किसका आदर करते थे? वो करते थे आपका सभी धर्मों का आदर करते थे। क्वेश्चन नंबर 93, शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो उसका नाम जो था संभाजी था। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया, किसको बंदी बनाया गया था? तो संभाजी को बंदी बना लिया गया था अभद्रतापूर्ण व्यवहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, युद्ध का विलोम होता है, तो युद्ध का जो है ना विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर शांति। ये ऑप्शन इसका सही आंसर। फिर एक अनुच्छेद दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सुनते जाइए अनुच्छेद को क्या लिखा हुआ है। एक वन में एक रहट था, उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उन मेढकों के मुखिया का नाम गंगदत्त था, और वह एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया, और बाहर की दुनिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की और हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। काफ़ी देर तक फुदकते घूमने के बाद वह हरी घास से भरे एक मैदान के पास पहुंचा, और उसने देखा वहाँ एक भूख प्यास से मरियल हो रहा है सांप पड़ा था। और सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उसका रंग, रूप और आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ दे रखा है, रहट में कौन सा जीव रहता था? तो इसके जो राइट आंसर है मेढक रहता था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, मेढकों के मुखिया का नाम क्या था? तो इसके जो राइट आंसर है सी ऑप्शन गंगदत्त था।
क्वेश्चन नंबर 98, गंगादत्त ने हरी घास से भरे मैदान में क्या देखा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सांप। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर, सांप देखने में कैसा था? तो इसका जो राइट आंसर है मरियल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, गंगादत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैदान में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ से इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो इसको आप देखते जाएंगे, नोट करना हो तो नोट भी करते जाएंगे। ये सोल्यूशन इसका दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये और सोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैथ का सोल्यूशन आप देखते जाइए तरीके से। ये सोल्यूशन दे रखा है आपको 51 से, तो इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, समझना हो तो समझते जाएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं बता दूंगा। ऑनलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास में आपको पूरा मैथ करवाया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे। फिर यहाँ से इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो इसको नोट करते जाइए सारे बच्चे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस पे मैं सैम्पल पेपर भी करवाऊँगा, और लास्ट ईयर के पेपर ये चल ही रहे हैं। और आपको जो भी सारी जो है ना सारा का सारा सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा। JNB क्लास जो है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए। आपको कोई भी डाउट होता है इससे संबंधित तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आप जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी 2-3 जो है ना फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है। हेड मास्टर सर की जो है ना सील लगवानी है स्कूल से, तो वो सारा मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, आगे और अच्छे वीडियोस में लेके आऊँ, क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ऑनलाइन क्लास भी लूँगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।